अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, C++ सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। C++ के अंदर हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखा था। आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखेंगे। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अभी तक हम कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज़ करते थे, किसी वेरिएबल को जब वैल्यू असाइन करते थे तो दरमियान में ये इक्वल का ऑपरेटर लगाते थे, इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर में ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को ना, ये जैसे ये प्लस का इक्वल है, ये क्या करेगा, ये दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सम करके पहले वाले वेरिएबल में असाइन कर देगा। अब इसे हम ये प्रैक्टिकली समझ लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। जैसे यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, उनको वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं, ठीक है। b = 20। यहाँ पे अब मैं a + इक्वल b लिख दूँ, ठीक है, और स्क्रीन पे हम a को प्रिंट कर दें। तो ये देखें, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें 30 स्क्रीन के ऊपर आ गया, ठीक है। इस तरह से अब ये दो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ थी ना 10 और 20, ये दोनों सम होके ना a के अंदर आ गई हैं, ठीक है। इस तरह से ये सम होके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू a के अंदर असाइन हो गई है। बेसिकली इसका मतलब ये है, ये देखें, यहाँ मैं आपको कमेंट में दिखाता हूँ, a = a + b, ठीक है। मतलब कि ये a और b की वैल्यूज़ जो हैं दोनों ये सम होके a के अंदर आ गई हैं। इस तरह से a = 10 + 20, इस तरह से ये दोनों सम होके a के अंदर स्टोर हो गए। इसलिए जब हमने a को प्रिंट किया है तो उसकी 30 वैल्यू स्क्रीन के ऊपर आई है। इसी तरह से अगर दूसरे ऑपरेटर्स को भी देखें, यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूँ, अब इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, आ गया -10, ठीक है। 10 - 20 -10। इसी तरह से मल्टीप्लाई हो गया, ये देखें मल्टीप्लाई में भी सेम, ठीक है, 200। इसी तरह से डिवाइड, ये देखें 0, ठीक है। 10 / 20 0, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो 0 इसलिए उसने रिटर्न किया है। पॉइंट में आंसर आता है इस 10 को जब हम 20 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने फ्लोट तो यूज़ ही नहीं किया, इसलिए ये 0 रिटर्न हुआ है। इस तरह से ये डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो व्यूअर्स, आगे अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स टू वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डबल इक्वल, इज़ नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इन्हें भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें, अब ये डायरेक्ट सी आउट, यहाँ पे ब्रैकेट, इसके अंदर हम इन्हें लिख लेते हैं a = b। अब ये देखें, ये सबसे पहला जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इसे हम =2 कहते हैं, ठीक है। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर हमारी 0 आ जाएगा लिखा हुआ, ये देखें। अब 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। इस चीज़ का आपको पता होगा, अगर आपको थोड़ी सी भी ट्रूथ टेबल्स की नॉलेज हो तो 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। अब ये देखें, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है। ये हमने एक कंडीशन बना ली है, a = b, लेकिन a = b है ही नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 0 आ गया। अब अगर इसे मैं नॉट इक्वल करूँ तो 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल b। अब इसे दोबारा से चेक करते हैं तो ये देखें, अब 1 लिखा हुआ आ गया, क्योंकि अब कंडीशन ट्रू हो गई है, a b के इक्वल नहीं है। इसलिए यहाँ पे अगर हम लेस देन करें, a < b, तो ये देखें कंडीशन दोबारा से ट्रू हो जाएगी, 1 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू < b है। इसी तरह से अगर हम इसे ग्रेटर देन कर लें तो ये देखें स्क्रीन के ऊपर 0 लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह से डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे अब हम लास्ट 2 ऑपरेटर्स को भी देख लेते हैं, जो हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये किस तरह से वर्क करते हैं। अब अगर जो a की वैल्यू है वो b से या तो लेस देन हो या तो इक्वल टू हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये देखें लेस देन, इक्वल टू। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें स्क्रीन के ऊपर ट्रू आ गया, क्योंकि वैल्यू इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन तो है ना, इसलिए अगर इक्वल भी होती तो ये जो है स्क्रीन के ऊपर ट्रू ही आना था, 1 ही आना था लिखा हुआ प्रिंट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये देखें ग्रेटर देन, इक्वल टू, अब जो है फॉल्स आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ये देखें अब फॉल्स आ गया। इस तरह से डिफरेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।